मास्टर शेफ किचन में टॉप 6 होम कुक्स के साथ कल शुरू हुआ था अल्टीमेट प्रेशर टेस्ट, जिसे लेकर आए शेफ सारांश गोयला। आज की शेफ सारांश की रेसिपी में एक नहीं, दो नहीं, 100 स्टेप्स। 100 स्टेप्स की गाइडलाइंस ने हर होम कुक के लिए खड़ी कर दी काफी मुश्किल। आपको लगता है थोड़ी मल्टीटास्किंग करनी चाहिए? मुझे लग रहा है बहुत पीछे चल रहे हैं आप। ये 24 है? हाँ जी 24 है। इक्वल है? हाँ जी इक्वल। ये साइज और ये साइज इक्वल तो नहीं लग रहा? प्रेजेंटेशन की बात अगर करें, ज्यादा पकने से अपीयरेंस जो है, जो कंट्रास्ट आना चाहिए ब्रेड का, वो थोड़ा सा ढीला पड़ रहा है। मुझे लगता है कि बीच वाला पार्ट है इसका कच्चा है, अभी भी पेस्टी है थोड़ा सा। अब देखना यह है कि क्या अपने टेस्ट की बदौलत होम कुक्स जीत पाएंगे जजेस का दिल। आइए अब देखते हैं आगे। आई थिंक अनफॉर्चुनेटली उनका जो कोर है वो कच्चा रह गया है, जो ब्रेड है वो कच्ची रह गई है। क्लियरली पेस्टी हैं दोनों चीजें। हाउएवर इन्होंने जो फिलिंग्स पकाई हैं ब्यूटीफुल। आई थिंक जो मैंने ब्रेड बनाई थी कुछ चीजों में उससे भी ज्यादा टेस्ट है। ऐसा लग रहा है उन्होंने मास्टरी करी हुई है सब्जियां बनाने में। आई थिंक फ्लेवर स्पॉट ऑन। जो चटनियां हैं, अगेन आई एम एब्सोल्युटली लविंग देम। जो चने हैं, किसी अगर आप पंजाबी घर में पिंडी छोले बोलेंगे तो नेचुरली उनके हाथ में वो टेस्ट आ जाएगा, तो वो नेचुरल टेस्ट है पिंडी छोले वाला। बट वो जो अंडर कुक्ड पार्ट है, मुझे लगा कि यू नो पेटल्स में नहीं है, बट पेटल्स भी नीचे से नहीं, इट्स नॉट टोटली कुक्ड। इट्स नॉट कुक्ड। जिस लेवल पे इनकी कुकिंग होती है उस लेवल की डिश नहीं है ये। बट अगर इन चारों डिशेस के डिस्टिंक्ट फ्लेवर्स की बात की जाए, दे आर ऑल डिफरेंट, दे ऑल हैव दैट ब्यूटीफुल कंफर्ट इन द एवरी बाइट। अब वो आ रही है इसमें। बिल्कुल। ऑलराइट गाइस, कंटिन्यू करें? बिल्कुल। अरुणा अपना प्लेटर लेके आइए प्लीज। चल, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। अरुणा जी, यस शेफ। कैसा था चैलेंज? जैसे कहा कि अल्टीमेट प्रेशर टेस्ट, वैसे से अल्टीमेट फीलिंग आ रही थी। बहुत मुश्किल था, इतने सारे एलिमेंट्स इतने कम समय में पुल ऑफ करना एक्चुअली काफ़ी चैलेंजिंग। ऑलमोस्ट 9 एलिमेंट्स है, तो आई थिंक उसको पुल ऑफ करना काफ़ी मुश्किल था। लास्ट मिनट तक भी काम हो ही रहा था। थैंक यू अरुणा जी। थैंक यू। सारांश, इनिशियल कमेंट्स तो देखने में अभी तक सबसे सुंदर यही है। बेकिंग एकदम परफेक्टली हुई है, सारे पेटल्स पे इवन कलर आया है, ब्यूटीफुली गोल्डन। शी हैज स्पेंट इनफ टाइम इनको शेप बनाने के लिए, मतलब इतनी सुंदर तरीके से बनाई है कि मुझे एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी कि 2.5 घंटे के चैलेंज में कोई कंटेस्टेंट इस तरीके से सफरनामा को शेप कर पाएगा। पर इन्होंने वो इम्पॉसिबल टास्क को 100% पॉसिबल किया है। देखने में तो लग रहा है कि वेल कुक्ड है। इट्स रियली नाइसली कुक्ड। मुझे क्या अच्छा लग रहा है कि ये ट्रूली एक पुल अपार्ट ब्रेड है। मतलब आप यूं खींच रहे हैं और एक एक पेटल अलग अलग पुल अपार्ट हो रहा है। Yeah, so I think this shows very good baking, very good skill. Yes, very good skill. I agree. आई जस्ट होप कि मैं जितना एफर्ट से, जितना वो एक यू नो प्रिसिशन से आज वो डिश बनाई हूँ, आई होप जजेस को भी इतनी अच्छी लगे आज मेरी डिश। The bread is cooked. Very nice, Pindish, very. अगर मैं फ्लेवर्स की बात करूं, so I think overall everything is tasting to its part. तो overall I think she has really done a great job. उन्होंने ये सफर को पूरा किया है। मेरे लिए आई थिंक ये डिश जो है क्लियरली 8 on 10 तो है ही है ऑन एवरीथिंग। कंसिस्टेंट डिश है, गुड फ्लेवर्स। यस, आई विश उन्होंने थोड़ी फिलिंग और करी होती तो स्वाद थोड़ा और आता। बाय इटसेल्फ इज रियली नाइस। गुरकिरत, अपनी डिश लेके आए प्लीज। गो, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। हाँ जी गुरकीरत। यस शेफ। सबसे ज्यादा मुश्किल क्या था? टाइम मैनेजमेंट आई गेस सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट पार्ट था इसका। और लास्ट मिनट में मैंने वो डिप्स रिंग के अंदर डालना था, वो डिप्स और मूली मैंने रिंग के बाहर डाल दिया। इतने सारे एलिमेंट्स बनाने थे 2.5 घंटे में, वो बहुत चैलेंजिंग था। आप खुश हैं? मैंने अपनी कैपेसिटी का 100% किया है, तो मैं खुश हूँ।
ओके, थैंक यू गुरकीरत। थैंक यू। सो रिंग तो एकदम बराबर है, कुक्ड है कि नहीं देख लेते हैं। थोड़ी सी रॉ है, हल्की सी, इसको अगर 2 मिनट और मिलते तो ये फुली कुक्ड हो जाती। और एलिमेंट्स जो इन्होंने बाहर डाल दिए हैं वो चटनियाँ तो बेचारी ना के बराबर ही हैं, अब ऐसा मान सकते हैं, क्योंकि उनको वो मॉइस्चर नहीं मिला है, बहुत छोटे छोटे डॉट्स हो गए हैं, तो थोड़ी सी बिखर सी गई हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है बस 2 मिनट और इसको ओवन में मिलते तो ये फुली कुक्ड हो जाता। बट व्हाट आई लाइक अबाउट हिम इज कि उन्होंने एफर्ट लिया है बाद में इसको स्टफिंग वापस भरने का। तो ऐसा लग रहा है दिल खोल के स्टफिंग डाली है। आई थिंक प्रेजेंटेशन की सबसे बड़ी हाईलाइट वही है कि यहाँ पे स्टफिंग्स क्लियरली दिख रही हैं। स्टफिंग ऐसा लग रहा है कि कस्टमर खुश होके जाएगा। तो शुड वी ब्रेक इन? Yes, let's do it. लवली। तो शेफ ऑफ कोर्स अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है कि इनकी मोस्ट सब्जियां थोड़ी सी अनबैलेंस है। किसी में मिर्ची ज्यादा, किसी में नमक ज्यादा, जिसमें खट्टा ज्यादा होना चाहिए उसमें थोड़ा खटास कम है। तो मुझे जो ओवरऑल ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ का जो एक्सपीरियंस मिलना चाहिए इसमें, वो आपस में तालमेल नहीं हो रहा है उन चीजों का। इम्प्रेसिव नहीं है डिश, वो तो क्लियर है। आई थिंक वो क्या है, 9 एलिमेंट्स, 100 स्टेप्स एक रेसिपी में डालने हैं। यू नो, अल्टीमेट प्रेशर टेस्ट का प्रेशर जो है वो कहीं ना कहीं गुरकीरत के सर पे चढ़ गया। आई थिंक दैट्स व्हाट हैपेंड। सुवर्णा जी अपनी डिश लेके आए प्लीज। चलो, ओके, बेस्ट ऑफ लक। ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू। डू वेल। सोना जी, आप सबसे ज्यादा ब्लैक एप्रन चैलेंज में आई हैं। हाँ शेफ। आपको ये लगा कि आज वो सारे ब्लैक एप्रन चैलेंजेस का एक्सपीरियंस आपके काम आया? हाँ शेफ, बहुत ज्यादा। ब्लैक एप्रन पहनती थी, बुरा लगता था, अरे मैं ही क्यों, पर वो बोलते हैं ना एक्सपीरियंस, वो आज काम आ गया। वो डर रहता है, प्रेशर रहता है, तो वो एक्सपीरियंस के वजह से नहीं रहा। बट ये एटीट्यूड बहुत अच्छा लग रहा है, आपको स्माइल करते हुए देख के बहुत अच्छा लग रहा है, आपको देख के हमें अच्छा लग रहा है। जो भी हो, ये एटीट्यूड कभी मत छोड़िएगा। बिल्कुल। वेरी नाइस टू सी दिस। ब्लैक एप्रन का वेट मत किया करिए प्रेशर में मुस्कुराने के लिए, इसके लिए वो ये कह रही है कि डोंट वेट फॉर द ब्लैक एप्रन। आज का लास्ट है ब्लैक एप्रन। थैंक यू शेफ। थैंक यू। मैं इसको अपने एक बार स्केल से मैच करना चाहूंगा। मुझे ऐसा लगता है ये थोड़ा बड़ा है। हाँ, कुछ बड़े और कुछ छोटे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ पेटल्स इनके दबे हुए हैं और कुछ उभरे हुए हैं। जैसे कुछ 3-3 इंची के हैं, कुछ 3.5 इंची के हैं। सो मतलब परफेक्शन इन्होंने अचीव नहीं करी है शेपिंग में। बट आई थिंक कुकिंग देखने में यहाँ से तो इवन लग रही है, पर यहाँ से हो सकता है हल्का सा कच्चापन इसमें भी हो। तो चलिए इसको हम लोग पेटल्स को इवनली बनाना, वो मैंने बना लिए। फ्लेवर्स भी मेरे अच्छे, पर अभी जैसे कि जजेस ने कहा कि वो स्केल करेंगे तो वो थोड़ा डर लग रहा है। तो ब्रेड तो इनकी एकदम बराबर पकी है। परफेक्शन हो सकती थी अगर पेटल्स इवन होते। निमोना इनका एकदम बढ़िया, मसाले एकदम बराबर, मिर्ची एकदम बराबर। आई थिंक ये बेस्ट निमोना है आज का मेरे हिसाब से। स्वाद इनके हाथों में है। आई थिंक शी इज डन अ फैंटास्टिक जॉब। शेफ, आपने जैकफ्रूट खाया? You're okay? स्वर्णा जी loves her chilies. Of course, वो महाराष्ट्र में मिर्ची और उनकी जो रिलेशनशिप है, she is very fond of that. So वो जैकफ्रूट में दिख रहा है। स्वाद है, बिल्कुल स्वाद है। सुवर्णा जी की खासियत है कि वो फ्लेवर पहले रखती हैं और उस वजह से कई बार प्रेजेंटेशन में पीछे रह जाती हैं। इट्स अ सिम्फनी ऑफ फ्लेवर्स। मतलब हर जगह पे जाओ तो फ्लेवर्स का अलग एक, जैसे हमने कहा ना कि एक जर्नी है इंडिया की, तो हर फ्लेवर के साथ एक आप टेस्ट कर सकते हो एक डिफरेंट रीजन।
वो बहुत डिस्टिंक्ट है इनकी डिश में, Yeah. which I absolutely love that part. All right, guys, time for results. Yep. चलिए. आज के आपके इस अल्टीमेट प्रेशर टेस्ट में हमने आपको एक बहुत मुश्किल चैलेंज दिया और आप सबने उस चैलेंज को समझा और उस चैलेंज को निभाया. पहले तो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज आपके लिए और अब जोरदार तालियां शेफ सारांश के लिए जो ये चैलेंज आपके लिए लेके आए. दी अल्टीमेट प्रेशर टेस्ट. शेफ सारांश, आपको कैसा लगा? शेफ, मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूंगा कि 100 स्टेप का चैलेंज था, तो मेरे पास 100 से ज्यादा शब्द हैं आप लोगों की तारीफ करने के लिए, क्योंकि मैं देख पा रहा था वहां पे जब आप सबके मैंने सफरनामे को देखा, ऐसा एक भी सफरनामा नहीं था जिसमें ऐसे लगा हो कि ये होम कुक इस मास्टर शेफ किचन में क्यों है. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस. एंड कोई भी जीते, हार जीत तो लगी रहती है. पैशन को मत भूलना, क्योंकि पहचान उसी से बनेगी. Chef Saransh, thank you so much for coming and joining us. Thank you, Chef. Bye-bye. So home cooks, you all did really, really well. पर आप में से एक होम कुक है जिसने आज टेस्ट, इनोवेशन, प्रेजेंटेशन, शेफ सारांश के हाई स्टैंडर्ड्स, उनकी एक्सपेक्टेशंस, सबको बहुत अच्छी तरह से निभाया. और वो एक डिश जो आज की फॉर्चून डिश ऑफ द डे है, वो है अरुणा आपकी. आपकी बेकिंग was perfect. जिस तरह से आपने डो को नीड किया, हैंडल किया, पॉकेट्स बनाए, प्रिसिशन was spot on. जितनी भी अंदर करीज थी, जितनी भी अंदर सब्जियां थी, were very well balanced. You did a very good job today. Thank you. अरुणा जी, मतलब आपको ब्लैक एप्रन की जरूरत अब इस सीजन में नहीं पड़ेगी, इसलिए प्लीज उधर शांता जी के साथ जाके खड़े हो जाइए. मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं घर नहीं जाने वाली हूँ. मैं फटाफट अपने भाग के अपने ब्लैक एप्रन उतार के जाके शांता को ज्वाइन कर लिया साइड में. देखिए, हमने आपसे कहा था कि ये ब्लैक एप्रन चैलेंज मुश्किल है, डिफिकल्ट है, डिफरेंट है, क्योंकि ये डबल चैलेंज, डबल एलिमिनेशन. आज 2 डिशेज ऐसी थी जो बेसिक्स के पैमाने पर पूरी नहीं बैठ पाई. वो पहली डिश जो इस मुश्किल चैलेंज में आज पीछे रह गई, वो गुरकीरत आपकी थी. दूसरा सफरनामा, दूसरी डिश थी कमलदीप जी आपकी. गुरकीरत, आपने बहुत स्माइल्स दी हमको, बहुत खुशियां दी. आपने हर चैलेंज में ये प्रूव किया है कि ये आपकी जगह है. जो गुरकीरत आया था और जो गुरकीरत जा रहा है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है. ये गुरकीरत बहुत दूर जाएगा, बहुत दूर जाएगा. मुझे अभी भी याद है, एक सहमा हुआ लड़का पता नहीं किस दिशा में जा रहा था. वो मास्टर शेफ के ऑडिशन में आया, मैंगो स्टिकी राइस डिकंस्ट्रक्ट. मुझे कुछ और नजर आया उस दिन. एक लड़का ऐसा नजर आया जिसका मैंगो स्टिकी राइस उस दिन स्टिक नहीं किया, बट उसमें एक पैशन था, वो हम सबके साथ स्टिक किया. ऐसे जर्नी बढ़ती रही, अब 1.4 बिलियन लोगों के दिलों में समा गए. बहुत लोगों ने विश किया आपको ग्रेट लक, गुरकीरत गुड लक, हार नहीं माननी. दैट इज अमेजिंग. थैंक यू शेफ. शेफ, जब मैं आया था मुझे भी नहीं पता था कि मैं इतना कर सकता हूँ. एक सेल्फ डाउट था मेरे अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस में चेंज हो गया है. कोई बात नहीं, मैं आज जा रहा हूँ, लेकिन मैं खुश हूँ कि मैं इतनी दूर आया और इतने अच्छे फ्रेंड्स मिले. और स्पेशली मैं थैंकफुल हूँ आप तीनों का, आपने मुझे चांस दिया और मुझे लगता है मैंने प्रूव किया कि मैं यहाँ तक आना डिजर्व करता हूँ.
बिल्कुल गुरकिरत, यू डिजर्व दिस एंड मोर। गुरकिरत, आप में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है, आपके पास एक एटीट्यूड है जो सालों के बाद भी लोगों के पास नहीं आता। यू ऑलवेज स्माइल थ्रू एवरीथिंग, और उससे ग्रेट टीम्स बनती हैं, ग्रेट पीपल गेट अट्रैक्टेड, ग्रेट ड्रीम्स कम ट्रू। सो ये एटीट्यूड आप अपना कभी मत भूलना। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई एम गोइंग टू रीड ग्रेट थिंग्स अबाउट यू इन द फ्यूचर, राइट? डेफिनेटली शेफ, डेफिनेटली। यस शेफ। यस शेफ। ग्रेट। आज के बाद एक नया सफर शुरू हो रहा है शेफ गुरकिरत का। कमलदीप जी, जिस तरह से आपने इनोवेशन वर्ड को री इमेजिन किया है इस किचन में, आई पर्सनली हैव लर्न्ड अ लॉट फ्रॉम इट। ये समझना कि खाना जब आप प्यार से बनाते हैं, पैशन के साथ बनाते हैं और एक पर्पस के साथ बनाते हैं, जब एक इंटेंशन के साथ खाना बनाते हैं और जो इनोवेशन उसके बाद आती है खाने में, एक बहुत इंटरेस्टिंग टेक है जो आपने मुझे सिखाया है इनोवेशन के लिए। सो थैंक यू फॉर दैट। आपका एक नया नाम है आज से, कमालदीप। जहां पर 2 मिशेलिन स्टार शेफ कह रहे हैं कि एक मिशेलिन लेवल की डिश है, मम्मी को प्राउड होना चाहिए। मैं हमेशा कहता था कि इस किचन में आई भले मम्मा हो, इस किचन से जा कमलदीप रही। अपनी आइडेंटिटी ढूंढ के, अपनी आइडेंटिटी बना के, खुद को समझ के, खुद के खाने में कॉन्फिडेंस पाके इस किचन से कमलदीप जा रही। और सिर्फ आप ही नहीं, वी आर ऑल वेरी प्राउड ऑफ दैट, वेरी प्राउड। आपकी वो बीच में जो आती जाती पंजाबी थी, बहुत मतलब सोचा नहीं सी कि ਤੁਹਾਡੇ सामने कर दिया। आप सिर्फ पंजाबी बोलोगे हमारे साथ? हम तो रही तो तैयार है, जितनी मर्जी पंजाबी बुला लो। सर मैं बोल लूंगी हिंदी भी, पर वो थोड़ी बहुत लत बांह टूट जाएगी। नहीं, ऐसी टुट्टी वाली हिंदी सुनते हैं। पहला डायलॉग जो हमेशा पंजाबी में आता था आपका, वो हम बहुत मिस करेंगे। कमलदीप जी, कहानी तो अभी शुरू हुई है। अभी तो कमलदीप ने खुद को ढूंढा है, तो ये कमलदीप ने बहुत दूर जाना है अभी। क्या लग रहा है कमलदीप जी? क्यों है? खुश था यहाँ पे आके कि वो सिंपल सी प्लेट लेके आई, लगा था 1-2 राउंड तक ही टिकूंगी। फिनाले आ गई और फर्स्ट फाइनलिस्ट का वो टैग भी मिला, और आज एप्रन के सामने खड़ी हूँ तो लग रहा है कि जीत के जा रही हूँ। आप जीत के जा रही हैं, पता है क्यों? कि जैसे ही आपका नाम आया, यहाँ सबकी आंखों में आंसू थे। इससे बड़ी जीत कुछ नहीं होती। अब सबसे मुश्किल काम, saying thank you to you. This is a very hard goodbye for all of us also. सबसे ज्यादा मुझे ये किचन याद आएगी क्योंकि इस किचन के साथ बहुत अच्छे बुरे मोमेंट्स जुड़े हैं। इस किचन ने हमें सिखाया बहुत कुछ है, और जो पूरे इंडिया से आए उनसे एक फैमिली जैसा, फ्रेंड्स जैसा रिश्ता बन गया। तो वो दोस्ती को लेके जा रही हूँ, इस किचन की जो अच्छी मेमोरीज है उनको लेके जा रही हूँ, और सबसे बड़ी बात, एक पॉलिश शेफ बन के इस किचन से बाहर निकल के जा रही हूँ। मुझे लग रहा है जितना भी मैंने इनिंग्स खेला है, जितना भी मैंने गेम खेला है, काफ़ी अच्छा खेला है। आज मैं एलिमिनेट नहीं हुआ, आज मैं नॉट आउट हूँ, क्योंकि यहाँ से बाद जर्नी शुरू होने वाला है। और मैं उतना ही एक्साइटेड हूँ जितना मैं पहली बार मास्टर शेफ किचन में आने के बाद हुआ था। भले ही आज मास्टर शेफ किचन से जा रहा हूँ, लेकिन लोगों के दिलों में जरूर रहूँगा, और जहाँ खाना दिखेगा वहाँ गुरकिरत भी जरूर दिखेगा। आज मेरे 2 बहुत अच्छे फ्रेंड्स गुरकी और केडी के आज घर जा रहे हैं, तो बहुत बैड फील करूँ कि जो हमारी जो इतनी अच्छी बॉन्डिंग बन चुकी है किचन में, मैं मिस करूंगी उनका आगे। हर बार मैं सोचता था कि हम लोग एक साथ फिनाले में जाएं, एक साथ फिनाले में कुक करें, लेकिन अब केडी के और गुरकिरत घर जा रहे हैं तो बहुत 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 ही बुरा लग रहा है मुझे।
गुरकीरत एक सपना लेकर आया था कि उसे वकील नहीं बनना, उसे शेफ बनना है। मुझे लगता है उसे शेफ ही बनना चाहिए और वो अपना सपना जी रहा है। बाय गाइस। ओके बाय बाय। सुवर्णा जी और नयन ज्योति जी, आखिरी बार ब्लैक एप्रन उतार दीजिए। इसके बाद ना आपको कोई ब्लैक एप्रन पहनने को बोलेगा, ना कोई ब्लैक एप्रन उतारने को बोलेगा। हो गई छुट्टी। सुवर्णा जी, बना लिया आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्लैक एप्रन पहनने का और सरवाइव करने का। मास्टर शेफ किचन में टॉप 4 कंटेस्टेंट हम लोग एंटर कर रहे हैं गोल्डन एप्रन के साथ। बहुत ही खुश हो रहा हूँ। और जैसे मैं किचन एंटर कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि राइट साइड में इतनी बड़ी एलईडी स्क्रीन लगी हुई है। वह हम चारों की तस्वीर है, उसके साथ नाम है मेरा। यार सोच रही हूँ क्या हो रहा है इस किचन में। मतलब आप वो फिनाले वाली फील है ना, फाइनली आ रही है। कई ब्लैक एप्रन देखे, कई अलग अलग कलर्स के ग्रुप चैलेंजेस में एप्रॉन पहने, लेकिन फाइनली आज मुझे ये गोल्डन एप्रॉन मिल रहा है। बहुत ज्यादा खुश हूँ। शेफ्स कहाँ है? हर दिन हम लोग जब एंटर करते हैं शेफ सामने होते हैं, हमारे लिए क्लैप बजाते हैं, फिर वेलकम करते हैं। आज ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा। कई बोलते ना तूफान के आने से पहले की संकेत, तो ऐसे क्या तूफान आने वाला है कि आज जज ही गायब है यहाँ से। गॉड, सच अ ब्यूटीफुल, इतना सुंदर नजारा लगा मुझे वो तीनों शेफ्स को वो वाइट शेफ्स कोट में देख के। शेफ कोट में ना कुछ एक स्पेशल फीलिंग आती है जब उनको देखते, एक स्पेशल प्राइड और स्पेशल रेस्पेक्ट ज्यादा बढ़ जाती है उनके लिए वो शेफ कोट में उनको देख के। Home cooks, welcome to the finale week of Amul Presents MasterChef India, co-powered by Fortune Rice Brand Health Oil and Yas Island Abu Dhabi. Appliances partner Bosch. You know, होम कुक्स, हमको याद है वो दिन जब हम इंडिया के मल्टी सिटी ऑडिशंस के लिए गए थे। लाखों होम कुक्स इसी किचन में हमारे सामने अपनी डिशेस लेके आए। वहां से आज आप 4 हमारे टॉप 4 होम कुक्स गोल्डन एप्रन्स में अपने नाम के साथ हमारे सामने खड़े हैं। कैसा लग रहा है आप लोगों को? अमेजिंग। आज पापा की बहुत याद आ रही है। आज वो होने चाहिए थी ये दिन देखने के लिए, यानी उनका सपना था। आज मुझे देखते तो बहुत खुश होते वो। बिल्कुल, he would be very very proud. And he is proud. आज Yes. बहुत खुश होंगे वो। भगवान से एक शिकायत है कि ये दिन देखने के लिए वो आज उनको रखते, बस यही एक शिकायत है भगवान से। पता है, जब हम कुछ बड़ा अचीव करते हैं ना, तो मुझे भी उस टाइम में दिमाग में आता है, विश पापा देख पाते हैं। दैट इज वेरी गुड, क्योंकि इट कीप्स मी ग्राउंडेड, सो दे नेवर गॉन। हर रूप में भी आपके सामने प्रकट होते हैं वो। सो वी हैव टू सेलिब्रेट दैट। वी हैव टू सेलिब्रेट देयर लव, देयर कॉन्फिडेंस जो उन्होंने आपको दिया है कि उनकी बेटी आज अपने पैरों पे खड़ी है सारी दुनिया के सामने। नयन ज्योति, शेफ कैसा लग रहा है? शेफ अभी भी सपना जैसा ही लग रहा है। टॉप 4 में आ गए गोल्डन एप्रन के साथ। कल की बात है ना, शेफ विकास आए वहां पे, नयन ज्योति को ले आए इधर। नयन ज्योति आया, डरा डरा घबराया कि पता नहीं क्या होगा, है ना। और नयन ज्योति ने वो शू पेस्ट्री बनाई और कहानी वहां से शुरू हुई। शांता जी, कैसा लग रहा है? सपना ऐसे पूरा होता है सोचा ही नहीं था। देखा था लेकिन डाउट था कि पता नहीं इस जन्म में मेरा सपना पूरा होगा कि नहीं। अब लग रहा है सच में पूरा होने जा रहा है। अरुणा? बहुत सरियल फील हो रहा है ये गोल्डन एप्रन पहन के।
जब भी एक चैलेंज खत्म होता है, जब मेरे बेटी को कॉल करती हूँ रोज एक ही पूछे, मामा आज पास हुई है क्या? सो आई बी वेरी हैप्पी टू से टुमारो इफ आई गेट दिस कोड, मामा पास नहीं, फुल मार्क्स से पास हुई, ताकि उससे वो कुछ सीखे और बहुत सारी औरतें जो होम कुक्स हैं मेरे जैसे, उनको एक इंस्पिरेशन मिले। बिल्कुल, आप लोगों ने ये प्रूव कर दिया है कि इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। अगर इंसान डेडिकेशन, फोकस के साथ काम करता रहे, आगे बढ़ता रहे, सीखता रहे, तो वो इस मंजिल पे भी आप पहुंच सकता है। कंग्रेचुलेशंस। पूरी इतने सालों की मेहनत जो है मेरी, कि मैं डटी रही, पैशन से पहचान का ये जो सफर है, वो आज कहीं ना कहीं सक्सेसफुली होते हुए मुझे नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि इतनी मेहनत के बाद कुछ तो कमाया है मैंने। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि हर मोमेंट एक सेलिब्रेशन, इसलिए यहाँ पे खड़े होके इसको महसूस कीजिए, सेलिब्रेट कीजिए, क्योंकि ये यादें आपको जिंदगी भर ड्राइव करेंगी। और किसी भी मेंटोर को गर्व तब महसूस होता है जब उसे ये कॉन्फिडेंस हो जाता है कि उसके सिखाए हुए स्टूडेंट्स के कदमों पे चल के उससे भी आगे जाने लायक हो गए। और आज हम आप पे गर्व महसूस कर रहे हैं। Absolutely. थैंक यू सो मच। आज चैलेंज काफी सिंपल है मेरे हिसाब से, क्योंकि आज आपका चैलेंज है होम कुक्स, कि हम आपके लिए खाना बनाएंगे और आप लोग हमारे साथ खाना बनाएंगे। हमारी स्पीड पे, हमारी डिश की बारीकियों पे, हमारी डिश की सोच के साथ चलेंगे, डिश की प्रेजेंटेशन और समय के साथ चलेंगे, वो भी हमारे। यानी कि आज हम करेंगे कुक अलोंग। ये आज का चैलेंज है, सबसे डिफिकल्ट चैलेंज रहने वाला है, और अभी मुझे रियलाइज हो रहा है कि फिनाले वीक में आना और इतने बड़े चैलेंज को पार करना कोई खाने का काम नहीं है। सो होम कुक्स, आज इस कुक अलोंग में हम रीविजिट, री-इमेजिन करेंगे द स्ट्रीट फूड्स ऑफ इंडिया। कुक अलोंग की शुरुआत होगी शेफ विकास के साथ, उसके बाद बारी मेरी, एंड फाइनली डिश को खत्म करेंगे आपके साथ शेफ रणवीर। शेफ विकास की अगर मैं बात कहूँ तो वो एक सिंपल से खाने को बहुत एलिवेट करते हैं। शेफ गरिमा इज वेरी क्विक, हमने पहले भी उनको देखा है किचन में, तो आई थिंक उनके साथ मैच करना भी काफी मुश्किल होगा। और लास्ट में शेफ रणवीर, उनका स्पीड को क्या हम कर पाएंगे मैनेज, क्योंकि वो जैसे स्पीड पे चॉपिंग करते हैं, मैं जैसे उनकी वीडियोस देखती हूँ मैं हैरान रह जाती हूँ, ऐसे वो बिना देखे वो चॉप कर सकते हैं। तो क्या हम तीनों को मैच कर पाएंगे आज? याद रखिए, आज आपको मिलेंगे पूरे 2.5 घंटे हमारे साथ, और इस चैलेंज के बाद आप चारों होम कुक्स में से किसी एक होम कुक का मास्टर शेफ बनने का सपना खत्म हो जाएगा। सबका एक ही सपना है कि यहाँ तक आके किसी को घर नहीं जाना है, सबको सामने शेफ कोट और वो ट्रॉफी दिख रही है। मेरा भी यही सपना है कि मैं आज इतने अच्छे चैलेंज में खुद को प्रूव करूँ कि कल मैं भी वो टॉप 3 में रहूँ। मेरे लिए आज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डे है किचन में। होम कुक्स, याद रखिए, ये चुनौती सिर्फ कड़ी नहीं, आपकी जिंदगी के लिए बहुत सिग्निफिकेंट भी है। यानी कि आज इतने करीब आके ये चैलेंज छूटना नहीं चाहिए, ये विक्ट्री छूटनी नहीं चाहिए। So are you guys ready? Yes, शेफ। एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना, आज आप चारों के लिए अमूल पैंट्री बंद रहेगी। होम कुक्स, आज अमूल पैंट्री, जिसमें अमूल के सारे प्रोडक्ट्स हैं, फॉर्चून रिफाइंड सोयाबीन ऑयल और फॉर्चून कच्चे घनी ऑयल, चक्की फ्रेश आटा, मैदा, रवा, बेसन और सोया चंक्स और अन्य सामान। आज के इस चैलेंज के लिए आप सभी यूज कर सकते हैं बॉश के अप्लायंसेस, जैसे कि बॉश रेफ्रिजरेटर, बॉश के ब्लेंडर्स, बॉश के हॉब्स, बॉश का ओवन, बॉश के मिक्सर्स। सो मेक द मोस्ट ऑफ दीज अप्लायंसेस। आज आपका हीरो इंग्रेडिएंट होगा अमूल हनी। Alright, home cooks, are you ready for the challenge? Yes, chef. Judges, are you ready for the countdown? Yep. Yes. On our countdown,
3, 2, 1, let's go. और हम आपको छोड़ते हैं शेफ विकास के काबिल हाथों में। हमारी आज की डिश की प्रेरणा है इंडिया के स्ट्रीट फूड्स। मास्टर शेफ स्टाइल में हम उन स्ट्रीट वेंडर्स को ऑनर करेंगे। डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रीट फूड हमने पिक किए हैं। मेरी प्रेरणा आती है मेरी फेवरेट स्ट्रीट फूड्स ऑफ इंडिया पाव भाजी से, और अब हम बनाते हैं इनोवेटिव पाव भाजी। मास्टर शेफ के किचन में आज के लेवल में पाव भाजी यानी वो तो सिंपल नहीं होगी। हमको कान खोल के सुनना पड़ेगा कि वो क्या इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। छोटी सी भी इंस्ट्रक्शन मिस होने की वजह से हमारी पूरी डिश खराब हो सकती है। तो आज हमको अपने टोस्ट पे रहना है। तो सबसे पहले हम पाव भाजी का मसाला तैयार करेंगे। हमारा समय शुरू होता है अब। पैन ऑन द फायर, मीडियम हीट। हम इसमें डालेंगे 5 लाल मिर्चें। उनके बीज हम निकालेंगे। हम उन्हें ड्राई रोस्ट करेंगे पहले। मेक श्योर आपकी मिर्ची जले ना। मीडियम हीट होनी चाहिए, नजर मिर्ची से नहीं हिलनी चाहिए। अगर आपकी मिर्ची जल गई आपका पाव भाजी मसाला कड़वा हो जाएगा। मैं साथ साथ उनको फॉलो कर रहा हूँ कि वो कितनी टाइम स्पाइसेस को रोस्ट कर रहे हैं। और साथ ही साथ एक दूसरे पैन में हम शुरू करेंगे दूसरे मसाले रोस्ट कर। मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग एक फॉर्मेट है, एक बहुत इंटरेस्टिंग चैलेंज है। आई थिंक 3 अलग अलग शेफ्स की पेस के साथ मैनेज करना, उनकी एक्सपेक्टेशंस के साथ मैनेज करना, उनके स्टाइल के साथ मैनेज करना, ये हमारे होम कुक्स ने आई थिंक पहले कभी नहीं किया इस किचन में। दूसरे पैन में मीडियम हीट पे हम डालेंगे 1/4 कप साबुत धनिया, 6 लौंग, 2 बड़े चम्मच जीरा और 1.5 चम्मच सौंफ। और साथ में हम डालेंगे इसमें 4 बड़ी इलायची, एक तकरीबन 2 इंच दालचीनी तोड़ के डालेंगे उसको। पैन में हमने शेफ जैसे जैसे बोलते गए वैसे वैसे स्पाइसेस हम पैन में रोस्ट करने के लिए गैस पे रख दिए हैं। आपकी लाल मिर्ची इस टाइम पे भून चुकी होनी चाहिए। आई लव दैट स्मोकी फ्लेवर। अब इसे हम डालेंगे ब्लेंडर में। मसाला भुनना हिंदुस्तान की कुकिंग की सबसे इंपॉर्टेंट कला है। मसालों की समझ कितना इंपॉर्टेंट है ना हिंदुस्तानी खाने के लिए, चाहे वो रोस्टिंग के बेसिक्स हों या फिर मसालों का सिलेक्शन ही क्यों ना हो। बिल्कुल, लोगों की जिंदगी गुजर जाती है मसाले मिलाने में, राइट? कहते हैं आपको डिश अपनी बनानी है तो मसाले को अपना बनाओ, पहले अपना बनाओ। बिल्कुल। And the best way is this, हम इसको आगे पुश करके पीछे लेके आते हैं, उससे कोई जलने का चांस नहीं रहता इसका। जो हमारी पाव भाजी है वो सिर्फ पाव भाजी से प्रेरणा ली है उसने, वो बिल्कुल ही एक डिफरेंट डिश है। जब हम इनोवेशन की बात करते हैं तो आपको दिखेगा कि कैसे पाव भाजी के मसाले के साथ हमने एक टोटली इनोवेटिव डिश बनाई है। मसाला तैयार है मेरा। मेक श्योर आपका ये मसाला परफेक्टली भुने मसालों के साथ बने। दिस विल गो राइट इनटू ब्लेंडर। अब आप 5 छोटी डब्बियां जो पाउडर्स हैं उन्हें निकाल लेंगे बाहर और टर्न बाय टर्न इसे डालेंगे। शेफ। 1 बड़ा चम्मच हल्दी, 2 बड़े चम्मच आमचूर, काली मिर्च 1 बड़ा चम्मच, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्ची और 1 बड़ी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। और लास्ट में हम यूज करेंगे 1 बड़ा चम्मच काला नमक। मन में ये चल रहा है कि अभी तो ये बहुत अच्छे से जा रहे हैं, क्या बीच में हमें बहुत जल्दबाजी में काम करना होगा? पहले हम इसे पल्स करेंगे, चलाएंगे, बंद करेंगे, चलाएंगे, बंद करेंगे। इसे हिलाते रहिए क्योंकि क्या होता है कि मसाले जो पिस रहे हैं उनमें ऑयल्स होते हैं, वो साइड पे चिपक जाएंगे। बॉश के मिक्सर ग्राइंडर में हमने अपने खड़े मसाले पीस लिए। मैं देखती हूँ बहुत अच्छा एक खुशबू आ रहा है, पूरे मास्टर शेफ किचन में फैल गया है। 1.5 चम्मच के करीब हो गया शेफ। लेट्स गो। और इसके बाद हम भाजी बनाएंगे। उसके लिए थोड़ा सा मीज़न प्लास चाहिए। हमारे पास अदरक, लहसुन, प्याज और टमाटर को हम काट के रखेंगे साइड पे। अब बारी आती है भाजी के लिए जो सब्जियां हैं उनको चॉप करने की। तो हमने प्याज, टमाटर वगैरह सारी सब्जियां कट की जो हमको चाहिए भाजी के लिए। आई थिंक ये चॉपिंग स्किल्स इस समय मैच करना फास्ट इनफ, प्रिसाइज इनफ बहुत ज़रूरी है।
पैन गरम करने के लिए रखेंगे हम इसमें यूज करेंगे 1 बड़ा चम्मच तेल, 1 छोटा चम्मच अमूल सॉल्टेड बटर। इट्स रेडी। तेल और मक्खन को मिक्स कीजिए। Once it gets little foamy, it's time to add the aromatics. अदरक लहसुन first, and now goes in the onions. अब जो स्पीड पिकअप हुई है ना, अब सबको टेंशन होनी शुरू हो गई, अब दिख रहा है। बिल्कुल। क्योंकि अब चूल्हे पे जब चढ़ जाता है, यू कांट स्लो डाउन नाउ। हरी मिर्च हम डालेंगे इसमें, साइड पे चॉप करके रख लीजिए। यानी कि इसमें 3 तरह का तीखापन आएगा। पहला आएगा सूखी कश्मीरी लाल मिर्च से और पाउडर लाल मिर्च से, दूसरा आएगा काली मिर्च से और तीसरा हरी मिर्च से। कुछ भी रिपीट नहीं होगा यहाँ पे गाइस, यू हैव टू बी वेरी वेरी अलर्ट। आधी शिमला मिर्च फाइनली चॉप्ड। नाउ गोज इन द टोमेटोज। एज द मिक्सचर बिकम्स टू ड्राई, हम इसमें डालेंगे टमाटर का एक प्यूरे। टमाटर का मिक्सचर पूरा डाला हमारा परफेक्टली ब्लेंड हो गया इसके अंदर। अब याद रखिए इसमें हमने काला नमक डाला हुआ है, सो मेक श्योर यू टेस्ट इट इन द एंड। और अभी इसमें डालेंगे हमारी आधी कटी हुई शिमला की मिर्च। अब इसमें जाएगा हमारा सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट आलू। तो हम आलू को तकरीबन 8 हिस्सों में काट के इसे अच्छी तरह से मैश करने वाले हैं। दिस इज द बेस्ट टाइम टू ऐड द पोटैटोज। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि जो हमारे आलू है वो सारा फ्लेवर, पाव भाजी मसाला, हर चीज का एब्जॉर्ब कर ले। एंड दिस इज द राइट टाइम टू ऐड आपका जो बाकी का मसाला है पाव भाजी का, अभी जाएगा। अब हम अच्छी तरह से आलू को मैश कर लेंगे और इसको हम फिनिश करेंगे थोड़े से फ्रेश धनिया के साथ। गैस ऑफ। मुझे लगता है कि अभी तक सबसे आगे जो है वो सुवर्णा और अरुणा चल रहे हैं। सुवर्णा जी का एक कंफर्ट है मसालों के साथ। अरुणा जो है उसको ऑर्गेनाइज करने की बड़ी अच्छी आदत है, उसका स्टेशन सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। नयन थोड़ा कंफ्यूज दिख रहा है शुरू में। आई थिंक नयन घबरा जाता है। इस समय उसको मल्टीटास्क करना जरूरी है, सोचना जरूरी है कि शेफ अगली स्टेप क्या लेने वाले हैं। एब्सोल्यूट। अब इसमें लास्ट में हम दोबारा से 1 बड़ा चम्मच डालेंगे अमूल का सॉल्टेड बटर। हम लास्ट में बटर इसलिए भी ऐड करते हैं थोड़ी ग्लॉस के लिए। See that? The shine? अच्छी सी पाव भाजी की भाजी बनाने के लिए बटर का होना बहुत ज़रूरी है। बटर उस पाव भाजी के लेवल को ही अलग कर देता है। और अगर स्पेशली हो आपके पास अमूल बटर तो बहुत वो एकदम सिल्की स्मूथ सा टेक्सचर आपके मुंह में ला देता है। भाजी का आलू और बाकी मसाले डाल के उसको एकदम अच्छा सा भून लिया। सबकी भाजी तैयार है? यस शेफ। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। भाजी ठंडा करने के लिए मैं इसे छोटे से एक बोल में डाल के फ्रिज में रख रहा हूं। इन द फ्रिज। से मसाला फिनिश हुआ, हम लोग उसके बाउल में ट्रांसफर करके फ्रिज में ठंडा होने के लिए रखे, क्योंकि उसको एक पाइपिंग कंसिस्टेंसी चाहिए वो भाजी को। इस समय हमारे होम कुक्स को ये ध्यान में रखना है that they have to work clean and organized। जो नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा वो थोड़ा सा टेक्निकल है। उसमें अगर थोड़ा सा भी फर्क हुआ मेजरमेंट्स का, टाइमिंग का, तो देयर इज अ चांस आपसे परफेक्ट नहीं बनेगा वो। अब बारी आती है वो प्लास्टिक का ट्रांसपेरेंट शीट बनाना। हमारे पास 2 यहाँ पे पाउडर्स होंगे। ओके। एक ज़ैंथम है और एक हमारे पास है अगर अगर। और साथ में 250 ml पानी भी है आपके पास। हम एक जार के अंदर डालेंगे 0.6 grams of xanthan and 4 grams of agar agar। इसमें हम डालेंगे 250 ml of filter water। अगर आपने ज्यादा इसे ब्लेंड किया तो इसमें बहुत ज्यादा बबल्स आ जाएंगे, तो आपकी जो डिश है परफेक्ट नहीं बनेगी। ये एक जो टेक्निक है बहुत नई है, मैंने पहले कभी नहीं देखी है। और उसके बाद हमने मिक्सी में पानी डाला, ज़ैंथम गम और अगर अगर डाल के ब्लेंड किया। रेडी? 1 2 3। यू गॉट टू मेक श्योर इसमें कोई बबल्स नहीं है। 3rd टाइम।
That's a trick of making a perfect transparent sheet. आप देख लें, एक दूध जैसा इसमें होना चाहिए। Got it? एक टाइमर लगेगा अब 2 मिनट और 7 सेकंड का। And the time starts now. This will go in the pan. अब याद रखें, जितनी ज्यादा विस्क यूज करेंगे उतने ज्यादा बबल्स क्रिएट करेंगे। एग्जैक्टली एट 1:30 हम इसे एक बार स्टर करेंगे। जब हमारे पास 1 मिनट बचेगा तो हम इसे स्टर करेंगे 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से शेफ ने कहा, उस तरह से मैं कर रही हूँ। पैन के एजेस में बबल्स आ रहे, मैं देख रही हूँ। बॉईल नहीं आया ना? किसका बॉईल नहीं आया? जिसका बॉईल नहीं आया, ट्राई टू डू इट फॉर फ्यू मोर सेकेंड्स। Three, 2, 1, off the heat. Run to the fridge and bring your tray. जो ये एलिमेंट है, प्लास्टिक पाव भाजी एलिमेंट, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर की कुक। मैं इस मिक्सचर को मैं स्ट्रेन कर रहा हूँ राइट अवे, क्योंकि बबल्स है थोड़े से। वी वांट टू मेक श्योर देयर आर नो बबल्स इन दिस मिक्सचर। अब ये बिल्कुल ठंडी ट्रे के ऊपर के एज पे हम डालेंगे मिक्सचर। अबाउट 3/4 ऑफ दिस मिक्सचर विल गो ऑन टॉप। और इससे हाथ की मोशन से हम इसे पूरी ट्रे को कवर करेंगे। बिल्कुल एक इवन कोटिंग चाहिए, 1/10 ऑफ एन इंच। जैसे मैंने पूरी लिक्विड को पोर करने की कोशिश की शीट में, उसके वजह से पूरा बबल्स आने लगे। मैं देखती हूँ शीट का जो बैटर है बहुत ट्रांसपेरेंट, काफी क्लियर बना है। Got it? I'm running to the fridge. लेकर सारे भागते हैं फ्रिज की ओर, फ्रिज में उसको रख देते हैं सेट होने के लिए। लेकिन मैं पीछे देखती हूँ स्वर्णा जी का जो शीट है वो नहीं बन पाया, पता नहीं उसका कुछ गाढ़ा जैसा बन गया। We'll move towards एक क्रिस्प बना रहे हैं हम चेडर चीज का। हमने अमूल का चेडर चीज यूज किया है चेडर क्रिस्प बनाने के लिए। उसके लिए हम यूज करेंगे एक तवा। स्वर्णा जी बहुत पीछे चल रही हैं। एक तवे को मैंने मीडियम हीट पे रखा है। हम एक बोल के अंदर अमूल चेडर चीज को ग्रेट कर लेंगे, तकरीबन 1/4 ऑफ अ कप। हम एक पैन को रखेंगे मीडियम हीट पे। मैं तवे का इस्तेमाल कर रहा हूँ और अब हम इसे स्प्रेड करेंगे। सिंगल लेयर में स्प्रेड करेंगे हम इसे। Got it? अब हम हीट को थोड़ा इंक्रीज करेंगे बिटवीन मीडियम एंड हाई हीट। मैं देख रहा हूँ कि वो कितनी थिकनेस से वो बना रहे हैं और कितनी फ्लेम में वो कुक कर रहे हैं। मैंने एक टिश्यू पेपर को चॉपिंग बोर्ड पे रख लिया है, ऐसे काट के। I have anything you can use it to lift it up, क्योंकि चीज में फैट रहता है। अगर हम नीचे किचन टॉवल रखेंगे तो जितना फैट एब्जॉर्ब हो सकता हो जाएगा वो। अगर मेरा क्रिस्प ज़्यादा मोटा हो गया तो ज़्यादा टाइम लग सकता है, और ज़्यादा पतला रह गया तो वो जल्दी कुक हो सकते हैं और नीचे से जल भी सकते हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो जितनी थिकनेस से वो क्रिस्प बना रहे हैं, मैं उसी थिकनेस को मेंटेन कर सकूँ। And very gently we remove it and place it on a kitchen towel. It should be like this. एक बार प्लीज मैच करें मेरे इस क्रिस्प के साथ अपना क्रिस्प, प्लीज। आई वॉन्ट द सेम कलर, सेम टेक्सचर। दिखाएंगे मुझे स्वर्णा जी? अंडर कुक्ड है आपका। कुक तो हो गई पर थोड़ा ब्राउनिश कलर आना चाहिए, वो मेरे क्रिस्प पे नहीं आई है, तो मुझे थोड़ा अभी टेंशन हो रहा है। दिस इज द परफेक्ट टेक्सचर, वी वांट दैट। मैंने कहा था नॉट बर्न्ड पर गोल्डन ब्राउन। शेफ गरिमा, हाँ जी, आई थिंक यू आर ऑन इन 5 मिनट्स। बिल्कुल। और उसके बाद मेरी बारी।
इतने में शेफ ने कहा कि जो हमने एडिबल प्लास्टिक रखी है उसको लेके आना है, जो पाव भाजी का फिलिंग है वो भी लेके आना है। पाइपिंग बैग के अंदर डालेंगे पाव भाजी चम्मच के साथ। मेक श्योर दिस इज कोल्ड। राउंड रिंग मोल्ड आउट, ट्रे आउट, पाइपिंग बैग आउट, साथ में एक प्लेट चाहिए हमको और एक छोटी सी पेयरिंग नाइफ चाहिए होगी आपको, और आपका फ्रेश धनिया जो चाहिए अभी ही रेडी रखिए आप। आपके फ्रेश ग्रीन्स आपके फ्रिज में हैं, अगर आप चाहते हैं तो निकाल लीजिए। मुझे धनिया चाहिए 4 छोटी पत्तियां, एक मीडियम साइज पत्ती हम निकाल के रखेंगे चॉपिंग बोर्ड पे। हम इसे काट लेंगे हमारे पाइपिंग बैग को नीचे से आगे से टॉप से। मेक श्योर आप ज्यादा ना काटें इसे, ये बहुत ही बारीक सी डिश है। अब हम राउंड कटर के साथ यहाँ पे निशान लगा रहे हैं, आप देखिए कैसे। फिर से शेप निकालते हैं, उसको कुकी कटर से काटते हैं। मैं देखती हूँ बहुत खूबसूरत शेप बना है, मैं खुश हो जाती हूँ। आई थिंक स्वर्णा जी का जो पहला चेडर क्रिस्प था वो ठीक से बना नहीं है, एंड शी स्टार्टिंग अ न्यू वन। अभी ये काफी पीछे रह जाएंगे बिकॉज वहाँ पे उन्होंने अगार की कटिंग शुरू कर दी है, जो देखना और समझना बहुत जरूरी है इस समय। आप बाद में भी जब आपके पास टाइम है, वो 2 मिनट का टाइम, आप कैचअप कर सकते हो, पर अगर आपने ये स्टेप मिस कर दिया देन यू कैन मिस अ वेरी डिटेल्ड एलिमेंट। ऐसे में कट कर रही तो वो कट हो ही नहीं रहा है। मैंने स्पैचुला से नाइफ से ऊंचे ऊपर उठाने की कोशिश की तो उठ ही नहीं रहा है। इसका मतलब मैंने जो अगर का जो लिक्विड पकाया था वो अच्छे से पका ही नहीं था। कुकी कटर से हमने कट किया है, कट करके उसको जब निकालने गई ना चाकू से तो हल्का सा टूट रहे, कुछ इतने पतले फिल्म वो प्लास्टिक जैसे हैं। जब कट किया तो इतना परफेक्टली क्लियर ट्रांसपेरेंट शेड आ रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात पे। होम कुक्स, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। मुझे कोई साइड से कटा होनी चाहिए, एग्जैक्टली परफेक्ट, विल गो ऑन द प्लेट। And make sure there are no bubbles when you put it on the plate. कोशिश कीजिए आपके पास तकरीबन 4 राउंड डिस्क्स हों, बिल्कुल ऐसी ट्रांसपेरेंट। आपकी डिश परखी जाएगी कि आपका जो है ये अगर की शीट कितनी बारीक है। आई वांट टू सी एवरीबॉडी होल्डिंग द परफेक्ट अगर। आई थिंक सुवर्णा जी जो अगर की शीट थी ना, वहां से घबरा गई पाव भाजी तक, और वो भाजी का जो उनका स्पेस है वो स्पेस उनका था, लेकिन जैसे अगर पे गए थोड़ा सा वहां पे कंफर्टेबल नहीं थी और वहां पीछे रह गए हैं। दैट्स वेइंग ऑन हर माइंड ना। बिल्कुल, बहुत जरूरी है स्वर्णा, टेक्स कंट्रोल एसएप। सब लोग शेफ के साथ फॉलो करें और उनकी जो शील्ड थी प्लास्टिक की वो अच्छे से बन भी गई। शेफ ने उठा के दिखाया कि ऐसी बननी चाहिए, और जो मेरा प्लास्टिक का जो शील्ड है वो बन ही नहीं रहा, यानी वो पका ही नहीं तो वो ऊपर उठेगा कैसे। अब हम यूज करेंगे हमारा पाइपिंग बैग पाव भाजी का, और इसके सेंटर में तकरीबन आधा छोटा चम्मच हम पाव भाजी का जो मसाला है हमारा भाजी, वो इसे पाइप करेंगे बिल्कुल सेंटर में। अब बारी आती है सब एलिमेंट्स को एक साथ जोड़ने की। अब जो हमारा बड़ा वाला धनिया का पत्ता था उसके ऊपर रखेंगे हम बिल्कुल सेंटर में, और जो हमारे छोटे वाले 4 पीसेस थे उन्हें हम इक्वल डिस्टेंस पे रखेंगे इसके एजेस पे। आपकी प्लेट ऐसी लगनी चाहिए इस टाइम पे। मूविंग ऑन, हम एक दूसरी शीट लेंगे और उसके ऊपर इसे रखेंगे बिल्कुल जैसे एक स्टफ रेवियोली बनाते हैं। We'll remove all the extra air from it and we'll press it down. अभी मुझे बहुत टेंशन हो रही है क्योंकि मेरी जो चीज की जो स्क्रिप है वो भी अच्छे से नहीं बनी है और ये प्लास्टिक भी अच्छे से नहीं बना है, यानी कहीं ना कहीं मैं सबसे पीछे रह गई। और लास्ट में हम अपनी भाजी को थोड़ा सा नीचे प्रेस कर लेंगे। हमारी इनोवेटिव पाव भाजी इंस्पायर्ड डिश तैयार है। गाइस, इट शुड लुक लाइक समथिंग लाइक दिस। ताकि दिखा रहा हूं मैं आपको, ओके? मैंने अपना शीट भी दिखाया तो शेफ भी खुश हो गए कि चलो आप लोग का भी शीट बन गया, लेकिन स्वर्णा जी का शीट तब तक नहीं बन पाया क्योंकि उनका जो बैटर था जो ट्रांसपेरेंट शीट का वो अच्छा नहीं बना। मुझे उनको देख के डर लग रहा है कि कहीं वो छूट न जाए।
मुझे ऐसा लग रहा है उनका पहला एलिमेंट तो बनेगा ही नहीं। हम कुक्स, मेरी 3 इनोवेटिव पाव भाजी तैयार है। दिखने में बहुत सिंपल है पर काफी टेक्निकली हाई डिश है वो। तो मेरा फर्स्ट शेफ के साथ जो कुक अलोंग है सक्सेसफुली खत्म हो रहा है। इट्स टाइम टू कॉल शेफ गरिमा। थैंक यू गाइस, गुड लक। शेफ विकास के साथ कुक करके बहुत मजा आया। उन्होंने बहुत कुछ टिप्स हमें दिए, बहुत कुछ सीखने को मिला। Alright, home cooks, आपके पास 2 मिनट हैं to catch up before we move on to the next part of the recipe. एक्स्ट्रा जो 2 मिनट मिले हैं, मैं काउंटर को क्लीन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये पहला चैलेंज कंप्लीट होने के बाद हमें जो 2 मिनट मिले उसमें मैंने मेरा जो ट्रे था एडिबल प्लास्टिक का उसको साफ किया, फ्रिज में मैं रख के आई, क्योंकि बाद में अगर कुकिंग के दौरान अगर मुझे कुछ टाइम मिलता है तो फटाफट मैं दूसरा अटेम्प्ट में कंप्लीट कर लूँगी। फिग की चटनी बनाने के लिए पैन ऑन द स्टोव, वाटर, 20 ग्राम चीनी, स्मॉल पीस ऑफ सिनेमन, एक छोटा सिनेमन का पीस, 2 स्टार एनीस, 2 पीस इलायची। जैसे शेफ गरिमाए बोले पैन रखो, फिक्स कट करो, डालो, शुगर डालो, ये डालो। ऐसा लग रहा अब तक तो हम स्लो बोगी में जाते, अब सुपर फास्ट ट्रेन में आ गए ना, वैसी वाली फीलिंग आ रही है अभी। उनकी स्पीड इतनी फास्ट है, मैम की स्पीड को भी मैच करना है और जो लास्ट एलिमेंट मेरा जो बाकी उसे भी कंप्लीट करना है। When is Suvarna gonna catch up? अब तो now it's a full speed train. I was being very slow. कल भी जारी रहेगा शेफ गरिमा और रणबीर के साथ कुक अलोंग चैलेंज। At this point is very important कि जब आप अपने बैटर को वापस स्कूप आउट करें, उस पे कोई एक्स्ट्रा बैटर ना रहे। और शेफ की स्पीड को मैच करना होम कुक्स के लिए नहीं होने वाला है आसान। मुझे लग रहा है अरुणा ने बहुत ज्यादा निकाल दिया ऊपर से। Even you scrape this, filling कम नहीं होनी चाहिए उसकी। मैं कर रही हूँ लेकिन बीच बीच में जो पर्पल पोटैटो का दाना दाना जैसा आ रहा है, कहीं ये चीज मेरे उस पर्पल पोटैटो का ट्विल को बिगाड़ तो नहीं देगा। जब तक अनियन स्वेट हो रहा है हम डो बना लेंगे। तब तक मैं ये फिनिश नहीं कर रही हूँ, शेफ ने ऑलरेडी डो लगाना शुरू कर दिया। एक तरफ में थोड़ी सी पीछे चल रही हूँ अब शेफ रणबीर के साथ। टाइम टू टेस्ट। क्या होम कुक्स की बनाई डिशेस ला पाएंगी जजेस के टेस्ट बड्स पर मुस्कान? जो ट्रांसपेरेंट भाजी हमने बनाई है बहुत ही क्लोज टू जो मैंने बनाई थी वो है। विजुअली ओवरऑल जो फाइनल डिश यहाँ पे बनी थी मेरे लिए प्रोपोर्शन वाइज सेम नहीं है। और इस चैलेंज के बाद कौन सा होम कुक हो जाएगा विनिंग ट्रॉफी से हमेशा के लिए दूर? जानने के लिए देखिए अमूल प्रेजेंट्स मास्टर शेफ इंडिया, को पावर्ड बाय फॉर्च्यून राइस ब्रांड हेल्थ ऑयल एंड यास आइलैंड अबू धाबी, अप्लायंसेस पार्टनर बॉश।